हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त है, ज़बरदस्त हैं। तो चलिए आज के इस क्लास में पॉलिटिकल साइंस लेकर आए, ठीक है, क्लास 12th के लिए। तो जो भी बोर्ड एग्जाम देना चाह रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव का इसमें टारगेट है, ठीक है। तो आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। जो शुरू से अंत तक देख रहे हैं उसमें आपको 500 क्वेश्चन कंप्लीट होगा 5 सेट के साथ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अगर न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब व्हाट्सअप में जोड़ने के लिए देखिए 90 65 71 94 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, बोल देना कि सर ग्रुप में ज्वाइन करिए, आपको ज्वाइन करा लिया जाएगा, ठीक है। और वहीं पर आपका सारा कुछ मिलता रहेगा। तो आइए बिना देरी के हुए स्टार्ट कर देते हैं। अगर किसी का भी आंसर पता रहे तो ज़रूर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया, ठीक है। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1955 में किया गया। निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, बताएगा। कौन सा जो है मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार जो है आपको मौलिक अधिकार नहीं है, पहले था बाकी अभी हटा दिया गया। ध्यान रखना ये बात को। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 249 होगा, ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान या नियम कानून बनाने की शक्ति देता? अनुच्छेद 249 होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध कब हुआ? आप लोग को याद होगा 1999 में, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ 1999 में। कहते हैं संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया? 42वां पूछेगा तो 76 में, और 44वां पूछेगा तो इसमें अगर दो जोड़ा तो इसमें दो जोड़ेगा तो 78 में होगा, ठीक है। 44वां का वो 1978 में, 42वां वो 1976 में। यही बच्चा में क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, याद नहीं होता। तो हम बता दिए अगर 42 में दो जोड़िएगा तो 44 होगा, तो 76 में दो जोड़िएगा 78 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? तो माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ ना। माउंटबेटन योजना की कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका सही जवाब होगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? भारत और चीन के बीच जो है पंचशील समझौता हुआ, उसका हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ है? इसका सही जवाब होगा 1954 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। लोकतांत्रिक जो है विकेंद्रीकरण का सुझाव देने वाले व्यक्ति का नाम आप लोग जल्दी से जल्दी छाप दीजिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से जल्दी छापिएगा, कौन होगा सही जवाब। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया है? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया है, त्रिस्तरीय दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो नो का सही जवाब यू थॉट थे। अगला, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य की संख्या कितनी है? संख्या की सीमा बताइए कितनी है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। तो 500 सदस्य हो सकते हैं। किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम मतलब मैक्सिमम जो है सदस्य की संख्या सीमा है 500 सदस्य हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 है, निम्न में से किसने जो है खुले द्वार की नीति अपनाई है? बताइएगा किसने जो है खुले द्वार की नीति अपनाई है? तो चीन ने अपनाया था। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? भारत के महाभियोग लगाया जाता कितना में? तो बोलिएगा 76, 12 में, अनुच्छेद 61 के साथ, ठीक है। भारत के संविधान का किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है या चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 होगा सही जवाब। अगला, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? तो 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सुरक्षा परिषद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 368 में है। अच्छा, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? 15 का सही जवाब सी नंबर और जिन्हा ने किया है। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? किसके समान हो जाएगा?
तो देखते हैं कि इसका सही जवाब कौन है, किसके समान है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के समान होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर राइट आंसर होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति के समान होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है। बताइएगा राज्य का तत्व नहीं है, कौन नहीं है। तो होगा जनसंख्या राज्य का तत्व नहीं है। देखिएगा, संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है। तो बताइएगा संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण कौन है। कौन होगा 18 का सही जो इनमें से सभी होगा। संविधान की सर्वोच्चता होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगा, शक्तियों का विभाजन होगा। इनमें से डी राइट आंसर होगा। अगला, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था। मनरेगा, तो आप लोग को 19 का राइट आंसर होगा, मनमोहन सिंह। मन से मनरेगा, मन से मनमोहन सिंह। आइए अगला बढ़े क्या, नरेगा या पहले मनरेगा था, है ना, पहले नरेगा था, उसके बाद अब हो गया मनरेगा। इसके अंतर्गत गरीब मजदूरों को जो 100 दिनों का रोजगार मिलता है। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो अस्तित्व में कब आया है। तो 20 का सही जो ए होगा 1961 में आया। संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए। तो 21 का सही जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। दक्षेस या तो सार्क का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ। सार्क का जो है पहला सम्मेलन किस देश में हुआ, तो बांग्लादेश में हुआ था। अगला, केशवानंद भारती बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था। तो 23 का बिल्कुल सही जवाब होगा संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकते। ठीक है, संसद जो है संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है। लोकसभा की अधिकतम संख्याएं, लोकसभा की अगर अधिकतम संख्या की बात करेगा तो इसका सही जवाब होगा 552 होगा। ठीक है, सार्क के कितने सदस्य है, सार्क में कितने देश सदस्य हैं, सार्क में कितने देश सदस्य हैं। तो 26 का बिल्कुल सही जवाब होगा 8 होगा। ठीक है, अगला है कि संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश के बीच बेंच होनी चाहिए। ठीक है, कितने मतलब होने चाहिए तो वो निर्णय दे सकता है। 27 का सही जवाब होगा 5 या अधिक। ठीक है, 5 या अधिक रहेगा तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है क्या दे सकता है, आपको निर्णय दे सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 है, कहते प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। तो 28 का सही जवाब होगा मार्शल जो टीटो थे। निम्नलिखित में से कौन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। कौन जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, तो होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होगा। अगला बढ़िए, संवर्धित सूची में कितने विषय है। संवर्धित सूची में कितने विषय, 47 विषय होगा। इसको अपडेट किया गया। ठीक है, भारत मुक्तः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक है। तो 31 का सही जवाब होगा आपको डी बसु ने। ठीक है, भारत मुक्तः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक डी बसु ने किया है। अगला, कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है। कानून का जो समान संरक्षण है कहाँ से, समान कहाँ से, कर्नाटक, 32 का राइट आंसर आप लोग के बीच में होगा अमेरिका से। कानून का समान संरक्षण शब्दावली अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, सॉफ्ट समझौता पर किस बार हस्ताक्षर हुए। 33 का सही जवाब ए नंबर होगा 2004 में। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए। तो बताइएगा 34 का सही जवाब होगा डी नंबर 29 को। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है। दक्षेस का जो मुख्यालय है कहाँ है, बताइएगा दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। 35 का डी नंबर होगा, दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू। अगला, लोका लेखा समिति में होते, लोका लेखा जो समिति में होते क्या होते हैं। तो 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा होते हैं। यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुई। यूरोपियन संघ की स्थापना 1992 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर
करने का सुझाव दिया। ठीक है। 38 का सही जवाब होगा त्रिस्तरीय पद्धति। किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग के स्थापित किया है? 39 का ये नंबर होगा तिवारी कमेटी, इसका राइट आंसर होगा। अगला, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ठीक है। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 40 का सही जवाब होगा 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? इसका सही जवाब होगा भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। उल्फा कहाँ के है? इसका राइट आंसर होगा अपना देश भारत के ही आतंकवादी है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 44 है। कहते हैं भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में जो है सबसे कम उम्र में वोट दे सकता है कितना उम्र होना चाहिए? और ऐसे कम वाले वोट नहीं दे सकते। 18 वर्ष। और शादी करने की उम्र 21 साल। भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो 5 नहीं 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के ना। अगला, अपशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार है किसको है? बताएगा। अपशिष्ट विषयों पर जो है कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो बोलिएगा कि केंद्र सरकार को है। भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? निश्चित निवास के, सरकारी सेवा, विवाह से, इनमें से सभी। तो इसका बिल्कुल सही आप लोग सोच सकते हैं कि इनमें से डी ही राइट आंसर होगा। भारत में नागरिकता प्राप्त करना है तो आप निश्चित रूप से बस जाइए, या तो सरकारी जॉब ले लीजिए या तो विवाह कर लीजिए। ठीक है, मिल जाएगा आपको। अगला प्रश्न है, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है ना? प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है, इसका सही जवाब क्या होगा? तब वयस्क मताधिकार है। ठीक है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार वयस्क मताधिकार है। निम्नलिखित में कौन एक न्याय का प्रकार है? ठीक है। न्याय का प्रकार कौन होगा? इनमें से सभी होगा। कानूनी न्याय होगा, राजनीतिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा। अगला, ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है। ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही होगा J.S. मिल होगा। राइट आंसर ए नंबर होगा। भारत के प्रधानमंत्री देश है। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्ति होते हैं, निर्वाचित होते हैं कि मनोनीत होते हैं? 51 का सही होगा नियुक्ति होते हैं। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति होती है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई है? तो 52 का सही जवाब होगा 1957 में। राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है। राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा संसद के सभी सदस्यों द्वारा। ठीक है। संसद के सभी सदस्यों द्वारा होते हैं। अगला है कि विश्व अहिंसा दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस जो है 30 जनवरी की 2 अक्टूबर, बोलेगा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 54 के बाद देखिएगा 55 नंबर प्रश्न है। पचपन नंबर प्रश्न है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र या बंधनों में बंधा हुआ है, किसने कहा? ठीक है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो स्वतंत्र होता है, परंतु चलिए देखिएगा, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र या बंधनों में क्या होता है? बंधा हुआ। किसने कहा था? तो 55 का सही जवाब होगा रूस ने कहा था। रूसो इसका होगा। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो प्रस्तुत किया गया पहली बार, ठीक है, तो भीमराव निर्मात्री में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। 56 का ए नंबर राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? 57 का डी नंबर, इनमें से कोई नहीं करता। अगला प्रश्न है 57 के डी। अगला प्रश्न है
भारतीय संविधान में संवर्धित सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? ठीक है, भारतीय संविधान में संवर्धित सूची की प्रेरणा कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ है? 59 का सही जवाब ए नंबर होगा 1951। अगला है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 60 का सही जवाब बी नंबर होगा 30 वर्ष है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? 61 का सही जवाब ए नंबर होगा, यानी कि बराक ओबामा है। ठीक है, अगला है योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुआ 1956 ईस्वी में हुआ। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 66 का छापेगा एनी बेसेंट थी। अगला, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है ऐसा कौन सा देश है? जापान होगा। अगला, भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन से समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है? बताइएगा, शिमला समझौता हुआ है क्या? शिमला समझौता सी नंबर राइट आंसर होगा। भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? बोलेगा 8 यूनिट है। ठीक है, 28 संघ है और 28 राज्य है। ठीक, 8 जो संघ शासित प्रदेश है और 28 राज्य होगा। अगला प्रश्न है 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई है? 1952 में किस संगठन की स्थापना हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, तस्कंद समझौता जो कब हुआ? तस्कंद समझौता कब हुआ? तो इसका सही जवाब 1966 में हुआ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? ठीक है, वित्तीय आपातकाल 1960 में होगा। ठीक है, 72 का सी नंबर होगा, 360 होगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ था? काठमांडू में इसका सही जवाब। ठीक है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में होगा। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। कहते हैं गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया? 74 का सही जवाब होगा बी नंबर 1983 में। ठीक है, अगला है कि कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ? 75 का सही जवाब। कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ? 75 का सही जवाब सी नंबर 1969 में हुआ। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की है? 76 का सही जवाब आप लोग को होगा नरसिम्हा राव ने किया। ठीक है, नरसिंह राव। चलिए 76 के बाद देखिएगा 77 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं? तो 77 का सही जवाब होगा दक्षिण कोरिया का होगा। सिक्किम भारत का 17वीं राज्य कब बना? 1975 में बना। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? योजना आयोग की स्थापना जो हुआ था 1950 में हुआ। किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों की संवैधानिक दर्ज दिया गया? 80 का सी नंबर होगा, 74वां होगा। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया? 81 का सी नंबर होगा, बिहार में। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? 82 का ए नंबर होगा, बी आर अम्बेडकर ने। भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? 83 का सही जवाब होगा 7 है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ? 84 का सही जवाब होगा 1980 में हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1980 में। कारगिल का युद्ध कब हुआ? 1999 में हुआ। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, नहीं के मुंशी थे क्या? शिक्षा मंत्री कौन थे ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, इसका अन्यथा डी होगा। अगला है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? तो 1955 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? तो 1945। अगला AINDMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु की होगा। 1975 में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 90 का होगा बी नंबर जयप्रकाश नारायण ने। यानी कि ब्रेज
ब्रेजनेवा, ठीक है। ब्रेजनेवा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो बताइएगा ब्रेजनेवा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो 91 का सही जवाब होगा सी नंबर, सोवियत संघ के थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य है? तो 92 का सही जवाब बी नंबर होगा, 50 थे। चलिए अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो 1989 में हुआ। इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई है? इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? तो 1984 में हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है किस राज्य की पार्टी है? 95 का बी नंबर होगा, जम्मू कश्मीर की है। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? 96 का राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर से, जो कि अब समाप्त हो चुका है। अगला है कि सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष पारित हुआ? 2005 में हुआ। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया है? गैर कांग्रेसवाद का नारा जो है राम मनोहर लोहिया ने दिया। लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ? लाल बहादुर शास्त्री का निधन 1966 में। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1974 में। तो इस प्रकार से जो है आपको पूरे के पूरे 500 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। 5 मॉडल पेपर हो चुके हैं समाप्त, ठीक है। 1 से लेकर जब 5 तक शुरू से अंत तक नहीं बने हुए थे तो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। शुरू से अंत तक वीडियो को देख लीजिएगा। 1 से लेकर 5 तक 500 क्वेश्चन समाप्त हुए। वीडियो को अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अब की बार 100 के सब्सक्राइब अब की बार कंप्लीट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, लाइक सब्सक्राइब ही करना है, ठीक है। आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए जरूर बताइएगा। धन्यवाद।